नमस्ते और स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपको इतिहास, कला और प्रेम की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम भारत के दिल में एक ऐसे अजूबे को देखने जा रहे हैं जिसने सदियों से दिलों को मोह लिया है, ताजमहल। ताजमहल, जिसे प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा स्मारक है जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सोचिए, एक मोती जैसा सफेद गुंबद भारत के सूरज के नीचे चमक रहा है। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं है। उसका अक्स यमुना नदी पर नाच रहा है, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। यह दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, एक अलौकिक सुंदरता का नजारा। ताजमहल की यह छवि आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। यही है ताज का जादू, एक ऐसा स्मारक जो समय से परे है और आपको दंग कर देता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह संगमरमर पर लिखी एक कविता है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। यह संगमरमर पर लिखी एक कविता है जिसमें प्यार और बिछड़ने की एक गाथा छिपी है। यह कहानी शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम कहानी है, प्यार और बिछड़ने की एक गाथा। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ये दुनिया भर के यात्रियों को बुलाता है और हर कोई यहाँ आकर इस अद्वितीय सुंदरता का साक्षात्कार करना चाहता है। हर कदम इसके प्रति आत्मा की तीर्थ यात्रा है। यहाँ आकर हर कोई अपने आप को इस अद्वितीय स्मारक के साथ जोड़ता है। मेरे साथ चलिए, जैसे हम ताज की कहानी को उजागर करते हैं और जानते हैं कि कैसे यह स्मारक समय की कसौटी पर खरा उतरा है। एक कहानी जो स्मारक जितनी ही शानदार है। ताजमहल की यह यात्रा आपको एक नए दृष्टिकोण से इस अद्वितीय स्मारक को देखने का अवसर देगी। हमारी कहानी शुरू होती है एक बादशाह शाहजहां से, जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का शासक था। उसका दिल अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल से लगा था। उनका प्यार मशहूर था, एक ऐसा रिश्ता जिसने कवियों और कलाकारों को प्रेरित किया। दुख की बात है कि मुमताज महल का उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया। शाहजहां का दिल टूट गया। उसने एक ऐसा स्मारक बनाने की कसम खाई जो मुमताज के लिए उसके प्यार को अमर कर देगा। एक ऐसा स्मारक जो उतना ही खूबसूरत होगा जितनी वो थी। गम से उपजे इस वादे ने ताजमहल को जन्म दिया। 1632 में यमुना नदी के किनारे गतिविधियों से भरे हुए थे। 20,000 से ज्यादा कारीगर, वास्तुकार और शिल्पकार पूरे भारत और उससे आगे से एक यादगार काम के लिए इकट्ठा हुए थे, ताजमहल बनाने के लिए। राजस्थान से लाया गया सबसे बढ़िया संगमरमर हाथियों द्वारा ले जाया गया। दूर देशों से रंग बिरंगे कीमती पत्थर आए, चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली। 2 दशकों से ज्यादा समय तक हवा छेनी की आवाज और हथौड़ों की लयबद्ध थाप से गूंजती रही। दुनिया ने विस्मय से देखा जैसे ताजमहल जमीन से उठता है, प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण। ताजमहल के बीच में मुमताज महल का मकबरा है। ये नाजुक फूलों के डिजाइन और कुरान की आयतों से सजा हुआ जटिल कारीगरी की एक उत्कृष्ट कृति है। इसके ऊपर स्वर्ग का प्रतीक प्रतिष्ठित गुंबद आसमान की ओर पहुंचता है। मकबरे के चारों ओर 4 विशाल मीनारें हैं, प्रत्येक पूरी तरह से संरेखित है, जिससे अलौकिक अनुग्रह का भ्रम पैदा होता है। ताजमहल समरूपता में एक संगीत है। इसके संतुलित अनुपात मुगल वास्तुकला के सामंजस्य को दर्शाते हैं। सबसे छोटे फूल से लेकर सबसे बड़े मेहराब तक हर विवरण उस प्यार की बात करता है जिसने इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। भाग 5, खूबसूरती की भाषा। ताजमहल एक सार्वभौमिक भाषा बोलता है, खूबसूरती की भाषा। इसकी हर एक ईंट, हर एक नक्काशी एक कहानी बयां करती है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक भावना है जो हर दिल को छू जाती है। जैसे ही आप इसके पास पहुंचते हैं, स्मारक का आकार बदलता हुआ प्रतीत होता है, आपकी आंखों से खेलता है। यह एक जादू है जो आपको अपनी ओर खींचता है, आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन, मुगल वास्तुकला का एक चमत्कार, ताज के रहस्य को बढ़ाता है। इसकी हर एक डिजाइन, हर एक पैटर्न एक अद्वितीय कला का नमूना है जो सदियों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। पूरे दिन ताजमहल अपना रूप बदलता है। सुबह से शाम तक ये एक जीवित कैनवास की तरह है जो हर पल एक नई तस्वीर पेश करता है। सूर्योदय के समय यह हल्के गुलाबी रंग में चमकता है, मानो भोर के साथ शर्मा रहा हो। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, यह सफेद रंग में चमकता है, पवित्रता का एक दर्शन। ये सफेदी एक शांति और सुकून का एहसास कराती है जो दिल को सुकून देती है।
और सूर्यास्त के समय यह सुनहरी रोशनी में नहाता है, प्यार की शाश्वत लौ की याद दिलाता है। यह दृश्य एक प्रेम कहानी की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा जीवित रहती है। रात के समय चांदनी में नहाया हुआ ताजमहल एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भाग 6 संगमरमर में फुसफुसाते राज। सदियों से ताजमहल किंवदंतियों और मिथकों में डूबा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां ने नदी के उस पार एक काला ताजमहल अपने मकबरे के रूप में बनाने की योजना बनाई थी। अन्य लोग इसकी दीवारों के भीतर गुप्त कमरों और छिपे हुए रास्तों के बारे में फुसफुसाते हैं। हालांकि ये कहानियां ताज के आकर्षण को बढ़ाती हैं, असली जादू इसके इतिहास, इसकी वास्तुकला और इसके द्वारा दर्शाई गई प्रेम कहानी में निहित है। ताजमहल एक अनुस्मारक है कि हानि के बावजूद भी सुंदरता और प्रेम प्रबल हो सकते हैं। भाग 7 एक चिरस्थायी प्रतीक। आज ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, जो मानव रचनात्मकता की शक्ति और प्रेम की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवित हो उठता है, जहां आप लगभग बादशाहों की फुसफुसाहट और कारीगरों के हल्के कदमों को सुन सकते हैं। ताजमहल केवल एक मकबरे से अधिक है। यह भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है और सुंदरता और प्रेरणा चाहने वाली दुनिया के लिए आशा की किरण है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम अपने शुद्धतम रूप में कोई सीमा नहीं जानता। भाग 8 ताजमहल इंतजार कर रहा है। ताजमहल अपनी कालातीत सुंदरता से आपको गले लगाने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप इसके सामने खड़े होते हैं, इसके वैभव को खुद पर हावी होने दें, इसकी दीवारों द्वारा फुसफुसाई गई कहानियों को महसूस करें और इसे बनाने वाले प्यार को अपनी आत्मा को छूने दें। आगरा की अपनी यात्रा की योजना बनाएं और ताजमहल के जादू का अनुभव करें। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपकी परछाई छोड़ने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। भाग 9 पत्थर पर उकेरी गई एक विरासत। ताजमहल केवल एक स्मारक से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी संरचना है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी उतनी ही भव्य और आकर्षक है जितनी कि सदियों पहले थी। यह पत्थर पर उकेरी गई एक विरासत है, प्रेम, कलात्मकता और मानव प्रयास की स्थायी शक्ति का प्रमाण। इसके हर कोने में, हर नक्काशी में एक कहानी छिपी है जो हमें अतीत की याद दिलाती है और भविष्य के लिए प्रेरणा देती है। यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है जो हमें उस सुंदरता की याद दिलाता है जिसे हम बनाने में सक्षम हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है, जो हमें उस सुंदरता की याद दिलाता है जिसे हम बनाने में सक्षम हैं और उन कालातीत कहानियों को जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। ताजमहल के बगीचों में घूमते हुए हम उन अनगिनत प्रेम कहानियों को महसूस कर सकते हैं जो इस स्थान से जुड़ी हुई हैं, और उन कालातीत कहानियों को जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। इसकी सुंदरता और भव्यता हमें यह याद दिलाती है कि मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर प्रेम और समर्पण से प्रेरित होती हैं। जैसे ही हम इस अजूबे को विदाई देते हैं, आइए हम इसके जादू का एक टुकड़ा अपने भीतर रखें, अपने जीवन में सुंदरता की तलाश करने और हमें बांधने वाले प्यार को संजोने की याद दिलाते हुए। ताजमहल की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव भी है। आइए हम इसके जादू का एक टुकड़ा अपने भीतर रखें, अपने जीवन में सुंदरता की तलाश करने और हमें बांधने वाले प्यार को संजोने की याद दिलाते हुए। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अपने जीवन में सुंदरता की तलाश करने और हमें बांधने वाले प्यार को संजोने की याद दिलाते हुए। ताजमहल की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव भी है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ताजमहल की इस अविस्मरणीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और कला की शक्ति असीमित है और यह हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर और भी अद्भुत कहानियों और यात्राओं के लिए जुड़े रहें।